आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से कहाँ जा सकते हो। एक है आईआईएससी बैंगलोर, जहाँ पे तुम अगर तुम्हारा रैंक लाइक 2 या 250 तक है तो उसमें तुम अप्लाई करोगे अलग से आईआईएससी बैंगलोर की वेबसाइट पे जैम रिजल्ट के बाद, तो वहाँ तुम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो। अच्छा, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ तो इससे सारा डिटेल में बता पाऊंगा। सर आईआईएससी बैंगलोर में कौन सा कोर्स करते हैं जैम हाँ, एमएस के बाद? आप स्क्रीन देख पा रहे हो तुम लोग, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, तो वो दिखेगा भी, जो मैं बता रहा हूँ वो दिखेगा भी तुम्हें। तो दिस इज जैम वेबसाइट, आया क्या? हाँ हाँ, वेबसाइट दिख दिख रहा रहा है तुम लोगों हो। को? सो लाइक देखो, ये जैम वेबसाइट आप लोग भी जा सकते हो, मैं यहीं से देखो, जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं तो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट से मतलब लाइक ये है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट एडमिशन लेगी, तो ये तो तुम्हारे पास टोटल ये कितने आईआईटीज हैं, 20 आईआईटीज हैं जो डायरेक्टली जैम के थ्रू एडमिशन लेंगी, ठीक है। उसके बाद और भी हैं जैसे रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट। तो रिजल्ट शेयरिंग में क्या हो गया, ये इसका बात कर रहा था मैं, देखो जैम मैथ्स और जैम स्टैट्स दोनों से जो टॉप रैंकर्स हैं, मे भी मुझे लगता है 250 या 300 तक को वो लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मतलब तुम्हें जैम का रिजल्ट आया, अलग से अप्लाई करना होगा आईआईएससी बैंगलोर की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट के बाद, तो उसके बाद फिर वो जो लोग अप्लाई करेंगे उनमें से वो शॉर्टलिस्ट करके उनको इंटरव्यू के लिए सर बुलाएंगे। मास्टर्स के साथ वॉकआउट कर सकते हैं इसमें से? हाँ, वो वहाँ पे अलग स्कीम होगा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं पढ़ा हूँ तो मुझे डिटेल में तो नहीं पता है। मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी में यहाँ स्कीम है कि तुम एमएससी के बाद छोड़ भी सकते हो, या अगर तुम्हारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है पीएचडी कंटिन्यू करते, वो खुद ही निकाल देंगे एमएससी की डिग्री देके। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम्हारा सीपीआई क्राइटेरिया कहीं फिक्स है, सपोज 7 चाहिए, अगर तुम 7 कंटिन्यू नहीं कर पाए तो वो पीएचडी कराएंगे नहीं तुम्हें, खुद ही वो डिग्री देके निकाल देंगे, ऐसा सिस्टम होता है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हो मैथमेटिकल साइंस में, मैथमेटिकल साइंस है, प्योर मैथ वो नहीं है, तो अपने हिसाब से तुम बाद में एरिया चूज कर पाओगे। मैथमेटिकल साइंस में मैथ्स भी आता है, स्टैट्स भी आता है, कंप्यूटर साइंस भी आता है, ऑपरेशन रिसर्च भी इसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि जैम मैथ्स जैम स्टैट्स देके एक तो आईआईएससी बैंगलोर में जा सकते हो, दूसरा और तुम्हें मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये तो हो गया रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट, एग्जाम में अगर आऊँ तो इधर यस एडमिशन, जैसे को अवेलेबल कोर्सेज, जैम स्टैट पहला आईआईएससी बैंगलोर है, दूसरा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में 2 कोर्स है, एक है एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, दूसरा कोर्स है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च। तो वो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, तो वेबसाइट से ही मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। सो बेटर है मैं सीट मैट्रिक्स दिखा दूँ। जैसे देखो ये पेज सब लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें देखो जैसे एमएस ढूंढना, ये देखो जैम पेपर कोड है, जैम में इतने तरह के एग्जाम है, सीवाई मतलब केमिस्ट्री होगा या कंप्यूटर जो भी होगा, हमें केमिस्ट्री है ना, हाँ हमें देखना है एमएस। देखो पहला एमएस तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, तो एक एमएस से ये भी एक ऑप्शन है, अगर तुम्हें जाना चाहो तो इस फील्ड में एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस एमएस के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा चाहोगे तो आईआईटी भुवनेश्वर में, ठीक है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है। तो ये थोड़ा प्योर साइंस में चला जाएगा, तो वहाँ तुम रिसर्च सर्च कर सकते हो और उसके हिसाब से जो भी स्कोप होगा, क्योंकि मैं इसमें नहीं हूँ या मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। आगे जैसे एमएस तुम देखोगे तुम्हें समझ आएगा, एक तो ये है एमएस में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, एमएससी एमएस के थ्रू। और एमएस से देखोगे तो कानपुर आएगा ना, तो लाइक अच्छा यहाँ पे एमएस है आईआईटी कानपुर। तो मेनली आईआईटी में जाओगे तो आईआईएससी बैंगलोर है, आईआईटी बॉम्बे में 2 कोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी आएगा आईआईटी बॉम्बे में ओआर है ऑपरेशन रिसर्च एमएससी, मतलब वो डुअल डिग्री, वहाँ भी एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, तो वहाँ दिखा देता हूँ, वो भी इसमें होगा कहीं ना कहीं। ये देखो यहाँ पे एमएस, ये है एमएस, एमए या एमएस दोनों से एडमिशन होगा, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, सीटें 15 हैं, तो टोटल मिला के इस तरह से, मतलब आईआईटी में आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ये हुआ। उसके बाद एनआईटी त्रिची लेती है एमएस के थ्रू, और यही मेनली है। बाकी और भी जैसे अगर जैम में नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, डीयू अच्छी है, बीएचयू है, ये सब अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, और कुछ बताना चाहेगा शशि? बस यही है और क्या। और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यदि आप एमए एग्जाम क्रैक करके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स लेते हो, यदि आपको कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है, तो आपका प्लेसमेंट 100% श्योर है। यानी जैसे स्टैट से प्लेसमेंट होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से प्लेसमेंट होता है, और उसका एडमिशन आपको होता है एमए के थ्रू। यानी जो आप आईआईटी जैम में जो मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हो एमए, उसके थ्रू उसमें एडमिशन होगा। और या सेकेंड ऑप्शन है कि यदि आप कहीं से मान लो कि
आपने कहीं एडमिशन ले लिया एमएससी में, जैसे आपको आईआईटी दिल्ली या इसके अलावा आपको आईआईटी बॉम्बे जाना है, लेकिन आपको वहां से फिर मन कर रहा है कि यार अब पीएचडी नहीं करना है, अब तो बहुत हो गया, मुझे जॉब चाहिए। तो आपके पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो यूपीएससी की तैयारी करो या पढ़ाओ। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप गेट एग्जाम निकाल करके आईआईटी खड़गपुर से या आईआईटी गुवाहाटी से या आईआईटी मद्रास से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एमटेक कर सकते हैं, और वहां से काफी अच्छा प्लेसमेंट है। मेरे 3-4 दोस्तों का प्लेसमेंट हुआ है, और मिनिमम 25 लाख पर एनम का प्लेसमेंट हुआ है। एक हाँ, शुभम मतलब ये जो अग्रवाल है, पॉइंट है। शुभम अग्रवाल है, अंशुल पाल है, इसके अलावा अनुराग है, अनुराग और झा, अनुराग का प्लेसमेंट 30 लाख पर 30 लाख पर एनएम का हुआ था आई थिंक ओरेकल में हुआ आईआईटी था। खड़गपुर। हाँ, तो इस बार एक मेरा और दोस्त ने एडमिशन लिया था, गौतम गौतम योगी नाम है, उसका भी प्लेसमेंट हुआ है 18 लाख पर एनएम का। तो ये चीज है, लेकिन आप ड्यूरिंग एमएससी भी प्लेसमेंट ले सकते हो, जैसे श्वेता ने लिया है, लेकिन वो चीज आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, तो ही आप प्लेसमेंट ले पाओगे, नहीं तो आपके हाथ में तब तक डिग्री आ जाएगी। यानी जब तक आप प्लेसमेंट के लिए सोचोगे तब तक आपके हाथ में डिग्री रहेगी, मीन्स आपको अपना पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपको एक बेहतर गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, और वो हमारे पास से है, ठीक है। तो और भी लोग गाइड करते, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम भी गाइड करते हैं, और हम लोग आईआईटी से, तो शायद थोड़ा और बेहतर करें, क्योंकि हमें आईआईटी के अंदर के चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज है, और उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रगल किया। हाँ संतोष। अच्छा, कोई पूछना चाहे, एक अगर क्वेश्चन पूछ लो चैट में, तो लिखो या हैंड अनम्यूट रेज करके, करके अनम्यूट करके। हाँ Sir, MBA in finance versus MBA in MSc in statistics from DU, which should I prefer? As I wanted to go in the finance engineering career. Especially I am like interested in finance. एक्चुअली एमबीए का क्या है, एमबीए अगर तुम अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, लाइक तुम आईआईएम मिल जाता है, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर बाकी जगह से करोगे, जैसे किसी वैसे इंस्टीट्यूट से करते हो एमबीए जहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो बेटर है यू कैन गो फॉर एमएससी इन आईआईटी, या डीयूबीएच में भी एमएससी स्टैट्स में अच्छा प्लेसमेंट है। सर अगर फाइनेंस के लिए किसी को जाना है तो एनएमआईएमएस मुंबई में एक एमएससी क्वांटिटेटिव फाइनेंस करके कोर्स है, वो काफ़ी अच्छा है, उसमें क्वांट और फाइनेंस मिला दिया गया है। हाँ, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी है बॉम्बे वाले में, वहाँ से प्लेसमेंट्स भी हो जाता है एमबीए के बाद। ओके, सो एमएससी क्वांटिटेटिव फाइनेंस। ओके, थैंक यू अभिनव एंड शुभांशु। थैंक यू यार, मुझे भी मालूम हुआ। एटलीस्ट एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर सकते हैं, तो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके लिए आई थिंक ये आंसर था। Thank you, sir. गुड इवनिंग सर। हाँ सर ये प्रेजेंट करें। सॉरी सर, मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, हाँ, काफी कोई मन बात कर रहा था नहीं। ज्वाइन करने का। सर एक्चुअली सर आई वांट टू नो अबाउट आईएसएस, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर आईएसएस? देखो, आईएसएस का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा एक हमारे मतलब आईआईटी बॉम्बे में मेरे एक सीनियर थे सुजीत प्रधान, वो मतलब वो एक्चुअली पहले मतलब वो आईएसएस इस बार निकाले, उनका 7th रैंक था। मतलब मेरे दोस्त ही हैं, तो जिनको नंबर चाहिए मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, मतलब फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा, तुम कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करेंगे, मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम लोग ट्रिप पे अक्सर साथ जाते थे, तो जब वो कैंपस में थे, मेरे वो सीनियर थे, तो वो उनका 7th रैंक था आईएसएस में इस बार। तो वो बताता है कि बेटर नॉलेज वो दे पाएंगे, उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा। फिर भी प्रिपरेशन कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, एसएससी कर रहा है, तो उनसे बात करना। और मेरे सर क्लासमेट भी एक है, सर उन्होंने जैसे किया है। बोलो बोलो। सर जैसे क्वेश्चन था सर, आईएसएस में जो ऑप्शन सेलेक्ट करने थे पेपर 4 में, उन्होंने सुजीत सर ने उन्होंने प्रोग्रामिंग लिया था, तो सर वो कोई सिलेक्ट नहीं करता है, तो सर उसमें कैसे होता है, मतलब आर और सी वाला जो सेक्शन होता है वो कैसे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने? एक्चुअली उनका मुझे लगता है बीटेक बैकग्राउंड, वो आईआईटी खड़गपुर से बीटेक थे, फिर उन्होंने एमएससी आईआईटी बॉम्बे से एसआई में किया है, और सर तब तो उन्होंने फिर अगर हम लोग बैचलर स्टैट्स में है तो हम लोग वो वाला सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आईएसएस में अगर दें? हाँ, मतलब तुम अगर कंफर्टेबल हो तो आर तो सीखते ही हैं स्टैट्स वाले, तो आर तुम ले सकते हो, आर और सी, मतलब चाहो तो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं तो और सब्जेक्ट चुन लो, तो अपने एमएस से केवल और केवल एनआईटी तिरछी मिलेगी, किसी का क्वेश्चन है। एंड हाँ, आपको एमएस से एनआईटी वारंगल मिलेगा, जैसे अजय ने बतलाया, वहाँ 100% प्लेसमेंट है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, लेकिन वहाँ एमएस से एडमिशन होता है, एमएस से नहीं होता है। हाँ, एमएस एक और अच्छा कॉलेज है आईआईटी जोधपुर,
वहां पर डेटा साइंस का कोर्स है जो एमए से एडमिशन मिलता है केवल, और वहाँ 10 सीट है, तो वो भी काफी अच्छा कोर्स है और वहां से भी 100% प्लेसमेंट है। और इस बार का मेरा एक वहां दोस्त है धीरज, वो पीएचडी कर रहा है, इस बार का मिनिमम पैकेज 12 लाख 12 लाख पर एनम गया, मिनिमम, मैक्सिमम का नहीं बतलाया, मिनिमम बतलाया। तो वो एमए के थ्रू एडमिशन होता है, एमएस के थ्रू नहीं होता है। Sir, like we have placement cell in IIT, do we have same kind of cell for ISS? हाँ संतोष बतलाओ। नहीं दोबारा माइक पूछो, समझ, हाँ समझ नहीं आया रोहित, दोबारा पूछो। सर मतलब हिंदी जैसे में पूछो, सर हिंदी में। सर हाँ। जैसे आईआईटी में, मतलब आईआईटी में होता है प्लेसमेंट के लिए सेल होता है, वैसे ही आईएसएस के लिए भी कुछ अलग से होता है क्या? कॉलेज में, अच्छा हाँ, तुम उनसे जैसे सीनियर, आईआईटी में क्या है कि एक जैसे बॉम्बे का बहुत अच्छा, दिल्ली से बहुत अच्छा सिस्टम बॉम्बे में है कि तुम्हें तैयारी सीनियर ही करवा देते हैं। वो बताते हैं क्या करना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, रिज्यूम सेशन होता है, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सेशन होता है, मॉक इंटरव्यू लेते हैं सीनियर। तो इस तरह का वो खुद तैयारी तुम्हें करवाते हैं, मतलब बॉम्बे में सीनियर जूनियर की तैयारी करवाते हैं, कैसे इंटर्नशिप लगेगी, कैसे प्लेसमेंट लगेगी, उनका एक सिस्टम है। आईएसएस के लिए वहाँ सिस्टम तो नहीं है, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है वो करते हैं साथ में प्रिपरेशन, ये है क्योंकि बहुत कम होता है बॉम्बे में। जाता हूँ मैं तो हर साल 1-2 लोग होते हैं जो आईएसएस में जाते हैं, प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है। वो जो सुजीत है तो बैठे ही नहीं थे प्लेसमेंट में, वो उन्होंने मतलब रिज्यूम ही नहीं बनाया था, तो उनको पहले से पता था कि मुझे आईएसएस करना है, तो उन्होंने पहले से ही मतलब वो डिसाइड कर लिया था। लेकिन ऐसा ग्रुप कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, बट तुम्हारे क्लासमेट्स या तुम्हारे सीनियर हैं तो उनके साथ तुम मिलकर साथ में कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। प्लेसमेंट सेल ऑफिशियली है, वो आईआईटी प्लेसमेंट सेल बना रखा है, तो वो पूरे इंस्टीट्यूट को हैंडल करता है डिपार्टमेंट वाइज। वहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो ये वो हाँ डिपार्टमेंट एक लेवल चीज पे। मैं बतला दूं, इस बार इंटर्नशिप के लिए आरबीआई कंपनी आई थी, ठीक है ना, सॉरी आरबीआई कंपनी नहीं है, सॉरी बैंक है ना, तो आरबीआई आया था हाँ इंटर्नशिप के आरबीआई। लिए। हाँ ये लोग गवर्नमेंट सोर्स आते हैं इंटर्नशिप करवाने के लिए, वो जो समर में तुम छुट्टी रहती, बहुत सारे गवर्नमेंट वो भी आती हैं इंटर्नशिप के लिए, एजेंसी। और भी किसी की कोई क्वेरी है क्या? हाँ। सर एक चीज हम बोलना चाहते हैं सर, हम्म। इस बार सर जैसे हम लोग बीएचयू में घुसे, सर हम लोग का इंटर्नशिप आया था एक्सेंचर का, मतलब सर ये फर्स्ट टाइम आया था कि बीएचयू में जस्ट घुसते एक्सेंचर इंटरव्यू, एक्सेंचर का इंटर्नशिप आया था। तो ये बहुत रेयरली होता है, इस बार से हाँ शुरू हुआ ऐसा ये पता नहीं, बट ये फर्स्ट टाइम एक्सेंचर इंटर्नशिप के लिए आया था हम लोग कॉलेज में, और हम लोग उसका एग्जाम भी दिए थे, 110 स्टूडेंट्स दिए थे। बेसिकली हम लोग सब फ्रेशर से क्वेश्चंस थे सारे मशीन लर्निंग के, हम लोग के आउट ऑफ कवरेज एरिया में बोल सकते हैं, अभी कोई आइडिया नहीं मशीन यार लर्निंग का। तुमने तुमने कोर्स ही डायमंड लिया है, ठीक है ना, तुम्हारा कोर्स ही डायमंड है, तो अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, तो फिर हाँ, सर ये स्टाइल 24 दिन से डायमंड है। सिलेक्शन कोर्स हुआ है था ना सर इसमें। कि आउट ऑफ, मतलब ये हाँ एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी जो कंप्यूटिंग है, ये इस तरह के कोर्स है कि आउट ऑफ कैंपस भी तुम बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, तो प्लेसमेंट के हाँ लिए कोई बाहर, दिक्कत नहीं है। बाहर से अप्लाई कर सकते हो उनके वेबसाइट पे जाके या एचआर से, तो बाहर से लेकिन भी उतना ही कॉलेज से मिलेगा। प्लेसमेंट हो जाता है 100%, इसमें मीन्स कोई दिक्कत नहीं होती। एंड सर, ये तो होता है, हम लोग का रिकॉर्ड है एनआईटी में, तो ये तो होता है। सर आई हैव वन मोर डाउट sir, like sir, from if we are doing MSc in computer science from Trichy sir, then do we have some option in government sector? लेकिन सारे सेक्टर खुले हैं, मतलब गवर्नमेंट में तो ऐसा एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है, कुछ में होता है। जैसे आरबीआई में वैकेंसीज निकलती हैं आई थिंक ऑफिसर की, तो मेरे एक सीनियर थे, मतलब आरबीआई का हर साल वैकेंसी निकलता है ना कुछ, मुझे नाम नहीं, कोई याद नहीं है, सर लेकिन उसमें DSIM। बहुत सारे लोग जाते हैं। हाँ DSIM, तो वो हमारे एक सीनियर है, उनका नाम है सविता, हाँ पूरा नाम मुझे याद नहीं है, सविता उनका नाम, उन्होंने आरबीआई ज्वाइन किया, बॉम्बे में हमारी सीनियर थी वो, तो उनका आरबीआई में हुआ है, तो उन्होंने ज्वाइन किया आरबीआई। तो मतलब अच्छा कंप्यूटर साइंस में तुमने किया है तो भी उसके लिए कुछ होता होगा स्पेशल, आई थिंक जो कंप्यूटर साइंस से यस रिलेटेड सर, आते हो। अभी सेबी की वैकेंसीज निकली हैं जिसमें बीटेक वाले और जो भी मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो वो बस एलिजिबल है। तो ऐसे स्पेसिफिक वैकेंसीज हर ऑर्गेनाइजेशन में निकलती है। राइट, जैसे मुझे याद आता है एसएससी में भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का आता है, स्पेशल स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए एसएससी निकालती है, इस तरह के हैं, आरबीआई निकालती है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए। तो वैसे ही कंप्यूटर साइंस के लिए भी होगा, जो कि मुझे पता नहीं है, जैसे एक बता रही थी संस्कृति अभी। Okay sir.
या पीजी सर कर लो, मेरा अपने एक आप को और बेहतर बनाओ, अपॉर्चुनिटी सभी जगह है। हाँ संस्कृत बोलो आप। सर कि मतलब मैंने बहुत डिस्कशन किया तो सबने मुझसे ये बोला कि अगर तुम एमएससी कर लोगे तो तुम्हारी जो डिग्री होगी वो बीटेक के इक्विवेलेंट होगी, तो तुम्हारा जो कंपटीशन होगा वो बीटेक वालों से होगा। सो दैट्स व्हाई यू शुड परस्यू एमबीए। एमबीए का एक अलग स्कोप होगा। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, अगर आप लोग का गाइडेंस मिले इस चीज में इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। वो जो सर है, पहले थोड़ा सर के बारे में बताओ, सर के आईआईटी में पढ़े हैं, मतलब पहले क्वेश्चन ये बताओ। नो सर, सर तो आईआईटी में नहीं पढ़े एक्चुअली, वो बीटेक बैकग्राउंड के हैं, वो सर भी नहीं है, मतलब मेरे घर के भैया दीदी लोग हैं। और मुझे अभी ये चीज़ का ओके, रिग्रेट होता है कि मैंने बीटेक क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना था। पर मुझे अब लगता है कि मुझे सेकंड ऑप्शन एज अ बैकअप प्लान कुछ ना कुछ ज़रूरी है इतनी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में जाने से पहले, और एक एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। तो मुझे इस चीज़ का भी रिग्रेट होता है कि अगर मैं बीटेक करती या कुछ इस टाइप में। तो तो तुम्हारा ये डिस्कस किया था मैंने। तुम्हारा हाँ फर्स्ट जी। क्वेश्चन ये था कि बी हमें एमएससी करते हैं तो बीटेक वालों के साथ compete करना होता है। जैसे आईआईटीज में क्या, एमएससी वालों का भी सबका प्लेसमेंट होता है, बीटेक वालों का भी होता है, सबका होता है। मतलब स्पेशली मैं दिल्ली बॉम्बे में रहा हूँ, तो दिल्ली में तो एमएससी प्योर मैथमेटिक्स था, तो वहाँ प्लेसमेंट का उतना सीन नहीं था। बट बॉम्बे में ऐसा है कि सबका प्लेसमेंट होता है। बाकी बीटेक, बहुत सारे लोग बीटेक करके एमएससी करते हैं। मेरा आईआईटी दिल्ली में दोस्त था, कपिल था, और वो एमएससी किया था ट्रिपल आईटी चेन्नई से, एंड देन वो मेरे एमएससी। साथ रजत है ना, आईआईटी रुड़की से बीटेक है, और आईआईटी बॉम्बे से एएसआई में मेरे साथ है ना, एमएससी कर रहा है। जैसे सुजीत ही है, वो उनका बीटेक आई थिंक सिविल में, जो सुजीत प्रधान जो आईएसएस 7th रैंक था इस बार उनका, तो वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में उनका है आईआईटी खड़गपुर से। फिर उन्होंने एमएससी एएसआई से किया आईआईटी बॉम्बे से। तो उसमें मतलब मुझे लगता है कि बीटेक के साथ कंपटीशन है तुम्हारा उसमें। अगर आईआईटी में जाते हो, एमएससी करते हो, तो कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कम्पीट करना है, सबकी एक अलग रिक्वायरमेंट है, और एमएससी वाले भी उतने ही कैपेबल जितने बीटेक वाले हैं। बस फर्क ये पड़ता है कि जैसे आईआईटी में जो बीटेक कर रहे हैं वो एडवांस क्वालिफाई करके आए, तो वो बहुत शॉर्टलिस्टेड बच्चे हैं, उस लाखों में से कुछ हजार आए हैं, तो वो ब्रेन उनका बहुत साफ होता है हमसे, ये अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बीटेक वालों से डरने की जरूरत है आईआईटी में। Sir, I would like to answer हाँ बोलो बोलो। Sanskriti's question. Sir, actually, what I think means sir, when I started for JAM, sir, when I started preparing for JAM, at that time I was also thinking that I should go first. I should go for IIM. I should prepare for IIM. But later on, I thought about it, and I think that means IIT JAM is much easier as compared to CAT, sir. And first, if we can crack JAM, we'll get into that much of pressure of IIT, and then we can very easily crack this CAT also. जानते हो रोहित, साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है ना, सभी इजी एग्जाम होते हैं। Yes, sir. जैसे एमबीए के लिए बहुत कंपटीशन है, आईआईएम में एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हर फील्ड के लोग, इतनी कंपटीशन है उसमें। तो आईआईटी में जाना आसान है आईआईएम में जाने से। सर मतलब और सर लाइक दूसरी अगर हम आईआईटी में चले जाते हैं उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि हमें आईआईएम जाना ही है तो उसके बाद भी तो जा सकते हैं, टाइम तो है। चलो इसका एक और एग्जांपल देता हूँ रोहित के बात पे। जो कपिल का नाम मैं ले रहा था, कपिल इज बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी चेन्नई, ही इज एमएससी इन मैथ, बीटेक का ब्रांच नहीं पता मुझे, ही इज एमएससी इन मैथ फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड ही इज डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईएम बैंगलोर आई थिंक। तो लोग नहीं ऐसे भी नहीं, है, आईआईएम मतलब अहमदाबाद सबसे नहीं, टॉप है ना। आईआईएम बैंगलोर में। सो ही इज इन आईआईएम बैंगलोर, तो वहां से पीएचडी कर रहा है वो। मतलब तो होते हैं लोग इस तरह जाते हैं। वो एमबीए नहीं किया, मतलब बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो एमबीए भी कर रहे हैं, उसके बाद एमएससी के बाद एमबीए करते हैं। लेकिन जा सकते हो तुम एमएससी के बाद भी, लेकिन वो है कि आईआईटी का प्रेशर झेल लोगे। एक्चुअली क्या है ना, आईआईटी में जब घुसोगे तो डर के घुसोगे, जब निकलोगे ना तो कॉन्फिडेंट बन के निकलोगे। मतलब यू विल बी एन एम्बिशियस पर्सन जब आईआईटी से निकलोगे। जॉब होगा नहीं होगा अलग चीज है, लेकिन इतना तुम्हें पता होगा लाइफ में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, इतना जरूर लेके निकलोगे आईआईटी से। आईआईटी तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम दुनिया में बेहतर कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बीएससी के बाद, जैसे कुछ लोग पूछते हैं सर बीएससी के बाद करें या एमएससी के बाद करें आईएसएस। मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा। तो देखो बीएससी के बाद करोगे तुम्हें खुद पे डाउट होगा, तुम्हें लगेगा यार मेरे साथ वो लोग कम्पीट कर रहे हैं जो एमएससी किया है। लेकिन अगर तुमने एक बार एमएससी कर लिया तो तुम्हें कॉन्फिडेंस एक रहेगा, तुमने एमएससी किया है, तुम्हें वो नॉलेज है, फिर तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं उन बच्चों जो बीएससी करके आए हैं। मतलब एक बेटर प्लेस पर होगा। आईएसएस नहीं भी हुआ तो फिर कुछ और भी अच्छा कर सकते हो। तो बेटर है कि एमएससी कर लो और एमएससी के साथ साथ तैयारी करो, और हो जाएगा। मतलब एमएससी के साथ भी करोगे तो नहीं हुआ तो और आगे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। अब 11 सीटें आ रही हैं आईएसएस में, तो किसी 11 का ही होगा। अगर 2000 लोग अप्लाई करें तो 11 का ही होगा, वो देख लो, है ना। एसएससी रेलवे में क्यों इतना मार है, 3000 फॉर्म आते हैं, 3 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं,
तो क्यों अपने आप को उस भीड़ में वो करना? अगर तुम्हें कुछ अच्छा करने का इंटरेस्ट है तो ट्राई करो। मतलब मुझे सिर्फ ये चीज बहुत लेट समझ में आई, मुझे ऐसा लगता है अभी। चलो, जब जागो तभी सवेरा है। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई आंसर देना चाहे तो आंसर भी दे सकते हो किसी क्वेश्चन का, और क्वेश्चन पूछ भी सकते हो कि वेबसाइट का लिंक मैं दे देता हूँ चैट में, तुम खोल सकते हो। हमारी कोचिंग चलती रहेगी, तो कुछ और क्वेश्चंस पूछो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो और दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो। कोचिंग तो हमेशा रहेगी। ठीक है, हाँ निर्मल बोलो। लाइव से हेलो, हाँ सर, IIT जेम MS के बाद आपने कौन कौन से IIT में NIT में एडमिशन की मिल सकता है? यदि आप MSc एग्जाम देते हो ना तो केवल NIT तिरछी मिलेगी। ओके। मतलब मैथ्स भी कर लो, जैसे तुम जब जैम जो लोग भरते हैं ना, मुझे लगता है तुम मैथ्स स्टैट्स दोनों भरो, जब भरते हो चाहे स्टैट्स करो, मैथ्स स्टैट्स दोनों भरो, कई सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि MS सिलेबस इज द सबसेट ऑफ MS, यदि प्रेजेंट टाइम में जो देखा जाए NIT तो। के लिए पूछ रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। अगर आप जैम MS देने का सोच रहे हो और अगर थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है आपको मैथमेटिक्स का, तो आप निमसेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। NIT त्रिची से स्पेशली जो MCA का कोर्स है ना, वो बहुत अच्छा कोर्स है। मतलब लाइक वो आपको MSc CS से भी अच्छा प्लेसमेंट दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप MSc ही के लिए देख रहे हो। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा कोर्स है, जो बहुत IITs भी कराते हैं। वो आप BSc देख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, मतलब NIT त्रिची में ही, वो पहले MSc CS में ही आया था जैम के थ्रू, और बाद में उसने निमसेट का भी एग्जाम दिया था, और बाद में वो जब उसका निमसेट भी निकल गया और दोनों ही ऑप्शन में उसको त्रिची मिल रहा था, NIT त्रिची, तो उसने MCA में स्विच कर दिया बाद में फिर। और MCA का कोर्स जो है NIT त्रिची का वन ऑफ द टॉपेस्ट कोर्स, मतलब लाइक NIT त्रिची MCA के लिए सबसे बेस्ट हाँ, कॉलेज माना मैंने भी जाता है, सुना, IIT से हाँ। भी बेस्ट है वो, ऐसा माना जाता है। और वहाँ का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा जाता है MCA का। तो जो लोग मतलब देख रहे हैं पर्टिकुलरली NITs के लिए, तो वो देख सकते हैं निमसेट का एग्जाम भी, एक बार उनका पैटर्न भी चेक कर लेना। मोस्टली मैथमेटिक्स उनमें भी पूछते ही हैं। स्टैट्स भैया, में आई नहीं गॉट अ पूछते? क्वेश्चन हाँ कि अगर कौन से IITs है जो MCA प्रेफर लाइक वो करते हैं, करवाते हैं, आई मीन मैक्सिमम है। IIT बॉम्बे में भी आपको MCA मिल जाएगा। लाइक आपको वो पर्टिकुलरली वेबसाइट्स पे जा करके जिस भी कॉलेज में आप सोच रहे हो ना। MCA है, हाँ बिल्कुल है, MCA है। IIT बॉम्बे में है। हाँ बिल्कुल है। आप वेबसाइट पे जाओ ना, तो जिस कॉलेज की, उसके लिए जैसे कौन IIT सा बॉम्बे के एंट्रेंस वेबसाइट एग्जाम पे प्रेफर करते हैं वो लोग? निमसेट MCA के लिए पर्टिकुलरली निमसेट एग्जाम होता है। मतलब जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आई थॉट कि निमसेट से सिर्फ NITs ही प्रेफर होते हैं। NITs और सम ऑफ द सेंट्रल फंडेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी एडमिशंस लेते हैं वो। IITs का HCU क्या होता क्राइटेरिया है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, मुझे बट जहाँ तक पता IIT में है है, मुझे IITs के उसका लिए। आइडिया नहीं था कि IIT में MCA है। हाँ, तो आप एक काम करो ना, जिस भी कॉलेज में आप देख रहे हो ना, जैसे IIT बॉम्बे में देख रहे हो या IIT किसी और खड़गपुर के लिए देख रहे हो, तो आप पर्टिकुलरली उसके वेबसाइट पे जाओ, उस पर्टिकुलर कोर्स के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके वेबसाइट पे लिखा होता है कि अगर आपको कोई कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप किस थ्रू ले सकते हो, ऐसा करके। आप अगर भी NIT त्रिची में जा करके देखोगे ना, तो वहाँ पे आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि हाँ, अगर आप MSc CS में लेना चाहते हो तो यू कैन गिव जैम, ऐसे करके वहाँ लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। हाँ, सुधांशु आई थिंक NIT त्रिची में है, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट NIT त्रिची स्पेशली, और बाकी जगह भी तुम सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा था। एग्जाम से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन हो, या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो हमारे, अगर हम आंसर करने लायक होंगे तो। सर एक और क्वेश्चन है सर। सर मतलब अभी तो मतलब काफी जल्दी है, मतलब क्यूरियोसिटी है पूछने का, मतलब काफी टाइम से सोच रहा था, मैं सोचा पूछ लेता हूँ। पूछो। हाँ सर एक्चुअली मतलब अभी तो मैं MSc कर रहा हूँ सर, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से। हाँ, अगर सर मेरे पास ऑप्शन होता है NIT त्रिची में फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो या फिर MSc में यहाँ पे कंटिन्यू करो, तो व्हाट शुड आई गो विद? मुझे लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से, देखो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरे बैच में ही, मैं IIT बॉम्बे जब गया तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ड्यू में 1 साल MSc स्टार्ट कर चुके थे। एग्जाम्पल जैसे वैशाली गौड़ी थी, परिचिता नंदी है, ये लोग हमारे बैचमेट IIT बॉम्बे में, जो 1 साल DU में थे, ये लोग DU छोड़ के ये लोग आए थे, और इनका क्या हुआ, बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट हुआ। इन सबका प्लेसमेंट 18-20 के रेंज में, लाख के रेंज में। तो मुझे लगता है बेटर है, अगर तुम DU BHU को छोड़ के तुम IIT में जाते हो तो बेटर है। सर अगर DU छोड़ के भी जाओ, तुम पंजाब यूनिवर्सिटी छोड़ के जाते हो तो बेटर है। PU में और NIT में अगर मेरे पास ऑप्शन है सर
क्योंकि सर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है सर, और मेरे पास स्टैट्स कुछ है नहीं, और मैं सोच रहा हूँ आईएसएस की, तो फिर मेरे पास आईएसएस का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ये एक प्रॉब्लम यही आ रही है बस। एग्जैक्टली, तुम्हें कंप्यूटर तुम्हें जाना चाहिए इसमें, आई थिंक स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि मुझे लगता है जो सुजीत थे वो भी स्टैट्स में इसीलिए आए थे क्योंकि उनका बीटेक सीएस में था, सॉरी बीटेक सिविल में था। तो वो आईएसएस देने के लिए उन्होंने एमएससी एएसआई आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ इसलिए कि वो एलिजिबल हो सके और उसका नॉलेज मिल सके। तो अगर आईएसएस करना है तो स्टैट्स करो। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? मेरे बैच में भी सर एक है स्टूडेंट है हिंदू कॉलेज से, वो भी एमएससी स्टैट्स कर रही थी, और वहां से वो 1 साल ड्रॉप करने के बाद फिर एनआईटी में अभी साथ ही है, बैचमेट ही हम लोग की है। कई सारे लोग हैं मेरे क्लास में। राजेश था, राजेश यादव, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल एमएससी मैथ्स कर चुका था। जब आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में एमएससी मैथ्स मिला, तो एमएससी मैथ्स ने आईआईटी बॉम्बे से किया था छोड़ के। बहुत सारे लोग जो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम आएगा ना। तुम एक बार आईआईटी से पढ़ ले, तुम जिंदगी भर एक वो होगा, एक अलग एक्सपोजर होगा ना, एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है कि तुम ना। तो 1 साल तुमने लीव किया है, लेकिन वो एक अलग तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। तो ठीक है जाना, वो तो अपना उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं जाते होंगे, शायद मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूँ जो छोड़ के गए हैं। तो हो ही गया शायद, अब किसी के पास डाउट नहीं है। तो हम लोग हाँ, स्टार्ट कुछ और किए थे, हो कुछ और गया। कोई मीन्स बात मैं जो था वो हुआ, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट डिफरेंस था कि आप लोगों को एक्सपोजर के बारे में मालूम हो, जो कि आपको हुआ। और सेकंड था मेरा कोचिंग के बारे में, जो थोड़ा बहुत रह गया। तो कोई बात नहीं, कोचिंग तो आती जाती रहती है। मेन आपका इम्पोर्टेंट कैरियर है, और उससे आपने काफी कुछ सीखा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कोचिंग का क्या है कि जैसे हम लोग आईआईटी जैम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर कोई चाहे तो ट्रायल ले सकता है ना, या ज्वाइन कर सकता है। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो तुम सुप्रीम क्लासेस सर्च करो गूगल पे, तो भी आ जाएगा, नंबर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अब तो हमारा मतलब ये हमारा चौथा साल होगा कोचिंग में, है ना। 19 में स्टार्ट किया था, तो ये फोर्थ अभी जो स्टार्ट होगा वो फोर्थ सेशन होगा हमारा। हम लोग न्यू है मार्केट में, लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे हैं। सर एक और चीज मेरे को पूछनी है सर। जैसे सर आप लोग तो फिर भी बताते रहते हो क्लास के टाइम पे कि एग्जाम के टाइम पे क्या करना है, कैसे रहना है, बट सर समवन फ्रॉम दोज हु आर देयर सर राइट नाउ, हाँ, जिन पहली बार अटेम्प्ट दिया और वो वहां पे हैं, तो वो मतलब मेरे सिचुएशन समझ पाएंगे थोड़ा ढंग से, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस हो, आप अपने हिसाब से बताओगे। हाँ। कोई जो वहां पे वो बताए तो मतलब क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि एग्जाम टाइम पे सर कैसे मतलब करें। हाँ, कैसी सिचुएशन होगी सर एग्जाम टाइम पे, क्योंकि आप लोग तो एक्सपीरियंस है सर, हाँ, आपको तो बच्चे मिलते जाते हैं, आपको पता राइट है राइट। सर। तो तुम चाहते हो इनका आंसर वो लोग करें जो जैम दिए हैं, या अभी किसी इंस्टीट्यूट में, एनआईटी में, या बीएचयू में, या डीयू यस में, सर, या यस वो सर। आईआईटी में, आई थिंक है ना। सुधांशु है यहाँ पे, और कौन कोई है, सब चले गए। शुभेंदु भी है। सुधांशु है। हाँ, शुभेंदु भी है। तो जो कैन आंसर की एंड टाइम पे कैसे प्रिपरेशन से, अब जैम में बचा है 10 दिन, 10 या 12-15 दिन बचा है। तो पूछ रहा है कि अभी कैसे प्रिपरेशन करे, या कैसे हैंडल करे प्रेशर को। सर पूरे तरीके से बता। सिचुएशन इस टाइम पे ऐसा इस टाइम पे जो है ना, जैसे कि आप लोग गाइड करते हैं कि एकदम कूल होके रहना है, कोई टेंशन नहीं। और एग्जाम जैसे 14 को एग्जाम है शायद, तो 14 से एकदम 7 तारीख से एकदम रिलैक्स हो जाना है, कुछ पढ़ना एकदम जितना कम पढ़ना हो, मतलब 7 से पहले जितना पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकते हैं। 7 के बाद एकदम पढ़ाई कम और माइंड में कंसेप्ट को, जो आप लोग जैसे आप जैसे बोलते हैं, कंसेप्ट को माइंड में घुमाना कि क्या क्या पढ़े हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया तो इसको इस तरह से सोच सकते हैं। तो इस टाइप का जो सोचने का जो चीज है ना सर, वो लास्ट मोमेंट में, जैसे लास्ट को वीक जो होता है एग्जाम का, उससे वो सोचने की कैपेसिटी वो ज्यादा होना चाहिए। और कॉपी और पेन का यूज एकदम कम कर देना चाहिए उस केस में, जहाँ पे इंसान कोई सोच सकता है कि हाँ एक क्वेश्चन किस तरीके से उसका अप्रोच कर सकता है, जैसा भी हो, चाहे मीन वेरियंस जो टाइप का कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको कैसे उसका अप्रोच कर सकते हैं। और 7 तारीख के पहले जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 के बाद एकदम कूल होके एकदम रिलैक्स होके रहना है, एकदम कोई ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि सर वैसे भी 7 के बाद बहुत लेट हो गया, अब कोई टेंशन लेकर भी कुछ कर नहीं पाएगा उस केस में। वो टाइम चला गया है। तो अब एकदम उस केस में एकदम रिलैक्स होकर एकदम आराम से एग्जाम देना है। तो यही सीखे है सर अभी आप लोगों से सर।
हाँ सुदान दक्ष जैसा शुरू में स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब पार्टिकुलरली मेन इशू आता है, और वो मुझे भी लगता है कि सही है, क्योंकि मेरा जैम मतलब हो गया, मतलब बाई चांस कह लो, या थोड़ा मेहनत भी था साथ में, सर का भी सपोर्ट था, उन्हीं की वजह से हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे मतलब एग्जाम देने के बाद भी अगर कुछ लगता है कि हाँ जैम जो मैंने 2021 में निकाला उससे अगर मैं कुछ सीख पाया, तो ये कि मैं शायद थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और बेहतर कर पाता, तो शायद मैं IIT बॉम्बे में होता अभी। तो वो थोड़ा अगर बेहतर आप लोग कर पाओ अभी से, अगर इस चीज़ का ध्यान रखो, तो शायद और अच्छा हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, मतलब एक एक मतलब हम लोग के दोस्तों में ना, मतलब पार्टिकुलरली मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें एक मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन ईगो पे मत लेना, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि कोई क्वेश्चन देखे और लगा कि अरे यार ये तो हम पहले बना चुके हैं, उसके बाद तुम देखने लगा कि यार ये तो एग्जाम में आया तो बन ही जाएगा, पहले बार में बनाया नहीं बना, तो फिर ईगो पे बात आता है कि यार ऐसा कैसे नहीं बनेगा, ये तो बनाया है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन ईगो पे मत लेना, बस बनाओ, जितना टाइम ड्यूरेशन तुम स्लॉट घर से सोच के गए हो कि इस क्वेश्चन पर मैं पार्टिकुलरली सेक्शन में इतना टाइम दूंगा, उतना ही दो, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम मत दो। और जब कभी क्या होता है ना कि फॉर्मेट में ना थोड़ा सा चेंजेस भी होते रहता है, फॉर्मेट पे चेंजेस कर सकते हो तुम वहाँ पे जाकर, जैसे बहुत लोग स्पेशली शशि सर जैसे एक हम लोग को फॉर्मेट बता के रखते थे कि पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इधर जाओ, फिर इस सेक्शन में जाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के बहुत मतलब ट्विस्टेड टाइप के हो जाते हैं। तो वैसे केस में सबसे पहला अप्रोच तो ये होता है कि पूरा पेपर एक बार तुम गो थ्रू कर लो, ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा ईजी है, और कोशिश करो कि पहले इजी वाले क्वेश्चंस करो, ताकि वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये पेपर निकल सकता है। तो ये सब तो खैर शशि भैया तुमको बताएंगे ही, अलग अगर जो कोचिंग में और जो नहीं हो उनके लिए ये कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा, मतलब अभी एग्जाम से इतने नज़दीक टाइम पे तो यही बोलूँगा कि टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो बस। बुक्स के लिए संतोष सर शशि सर का जो नोट्स है वो एनफ है। यहाँ तक कि शशि सर संतोष सर जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं बस उससे ज्यादा हमको नहीं लगता और कुछ होगा करने के लिए, मुझे वो याद है एनफ है। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे संतोष भैया एक ही बात बोलते थे हम लोग कि प्रीवियस ईयर बस करो, मोर देन एनफ है। और शशि भैया हम लोग का रेगुलर टेस्ट लेते ही रहते थे, और सही बता रहे वो शशि भैया जो कंटिन्यूस टेस्ट रेगुलर लेते हैं ना टेस्ट वो का आपको प्रीवियस कहीं ईयर से भी ना किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगेगा कि हम जैम का पेपर नहीं दे रहे हैं। इवन कि जब वो टॉपिक वाइज टेस्ट लेता है ना तो वो भी लगता है कि हाँ जैम के लेवल का ही क्वेश्चन, उससे नीचे तो कतई नहीं, उससे ऊपर हो सकता है, नीचे तो कतई नहीं आने वाला है। तो वो बात है, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है बनाने से, हम लोग का क्वेश्चंस करने से। और जैसा शशि भैया ने कहा ना कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा करना ज़रूरी होता है, ये नहीं होता कि बस तुम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो और सब बना लो तो लगता है कि हाँ हो गया। लेकिन ये होता है कि जैसे एक क्वेश्चन आज बना लिया और आज से 3 महीने के बाद सेम क्वेश्चन आएगा ना तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत बार ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो हम लोग जब प्रीवियस ईयर बनाते थे तो मतलब मैंने पार्टिकुलरली 2014 से लेकर के और 20 तक का जो पेपर था उसी को 3-4 बार रिपीट मोड में बनाया था। और मेरे साथ मैं बता रहा हूँ 16 या 17 का पेपर जो पार्टिकुलरली था उसको मतलब बनाने के बाद भी, लाइक 3-3 बार बनाने के बाद भी जब दोबारा बैठो ना तो कंप्लीट पेपर नहीं सॉल्व कर पाते थे। तो उससे पता चलता था कि हाँ पहले एग्जाम के जितने भी हम लोगों ने प्रिपरेशन की उसमें क्या गलतियां की है और यहाँ पे क्या चीज़ वो बेहतर मतलब हम सीख पाए कि हाँ ऐसे एग्जाम टैकल करते हैं। तो ये सब अप्रोच पता चलता है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है करना। सो बोथ आंसर्ड वेल। और किसी को कुछ पूछना है? सर इस ड्रॉप ईयर में टीसीएस ज्वाइन करके और फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करें तो इज इट बेनिफिशियल और क्या मैनेज हो पाएगा? क्या बोले ड्रॉप? सर बोलो सुरेंद्र। तो यही बोल रहे थे कि ड्रॉप ईयर से कुछ नुकसान नहीं होता है, यहाँ तक कि आपका इतना डेवलप हो जाएगा कि आप जो चीज मतलब नया नया चीज मतलब एक होता है ना कि एक क्लास आवर्स में पढ़ना मतलब जैसे कॉलेज के साथ पढ़ना और एक ड्रॉप ईयर में पढ़ना, तो वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा 1 साल का ये जो ड्रॉप रहा है ना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें आप नया नया चीज मतलब जो जो चीज आप पहले छोड़ते थे वो सब चीज उसमें आप पढ़ सकते हैं कि हाँ ये सब चीज है, नया नया रिमार्क्स वगैरह मतलब जो जो नया नया छोटा छोटा पॉइंट हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, कभी सीखते नहीं थे, कभी इग्नोर कर देते थे, वो सब चीज और नया नया जैसे आप इसके से पाइथन वगैरह ये सब भी सीख सकते हैं अगर साइड से करना चाहते हैं तो ड्रॉप ईयर कभी खराब नहीं होता। वो आपको मतलब एक होता है ना पढ़ने का वो टेक्निक आपको और सही कर देता है और एक्सपीरियंस होता है और नॉलेज भी काफी गेन होता है ड्रॉप ईयर में। वन मोर थिंग सर, जैसे कि पूछा उन्होंने, ड्रॉप करने से अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो उससे हमें एक फायदा मिलता है कि हमारा माइंड इधर उधर नहीं जाता है। अगर हमने ड्रॉप किया है और हम स्टार्ट करें किसी चीज की प्रिपरेशन तो हम इधर उधर नहीं सोचेंगे कि मेरे पास वो भी ऑप्शन है मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, हमने एक चीज के ऊपर फोकस किया, हम बस वही कर रहे हैं अपनी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तुमने बोली है। राइट राइट, क्योंकि ड्रॉप तुमने जिस वजह से किया उस पर तुम्हारा फोकस रहेगा। तुमने अगर जैम निकालने के लिए ड्रॉप किया तुम्हें रहेगा नहीं नहीं हमने ड्रॉप किया जैम के लिए, जैम तुम करोगे।
बस वही एक बार हमने सोचा कि हमने करना है, बस स्टार्ट कर दो, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस लास्ट तक करते रहना है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और संतोष सर ने स्टार्टिंग में ही कहा 4 साल बर्बाद कर मीन्स 40 साल बर्बाद करने से बेहतर है कि 4 साल बर्बाद कर दो। हाँ मतलब जिंदगी में रिग्रेट रहेगा इस चीज का। तुम मेरा ही लाइफ देख लो, मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरी लाइफ से तुम सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने मतलब मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ क्योंकि लाइफ तो स्ट्रगल ही है। तो लाइक तुम ये देखो, मैंने 10वीं के बाद घर से पैसे नहीं लिए। तुम सोचो एक बच्चा जो 10वीं के बाद घर से पैसा नहीं लिया। मैं IIT दिल्ली गया, फिर वहाँ सक्सेसफुल नहीं रहा, शायद इसलिए भी क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ट्यूशन में देता था, पढ़ाई पे कम, पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देता था, मुझे पैसे कमाने थे। तो इस तरह था। फिर वहाँ अच्छे से MSc नहीं हुआ, फिर 1 साल ड्रॉप किया, फिर जैम MS दिया, तो मैं दोबारा MSc कर रहा हूँ। जब मैं MSc कर रहा हूँ बॉम्बे में, तो मेरे से 3 साल छोटे बच्चे मेरे साथ हैं, मतलब उम्र में उनको लगता था अच्छा मेरे सीनियर है काफ़ी। और इसका फायदा ये भी था कि मैं पहले से मुझे चीज़ें आती थी, मैं थोड़ा वहाँ कॉन्फिडेंट भी था कि चलो हम तुमसे बड़े हैं एज में भी और नंबर में भी, मतलब लाइक कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था, नॉलेज भी उनसे अच्छा था, क्योंकि मैं पहले वो चीज़ें देख चुका था जो वो नया देख रहे थे। एग्जाम्पल जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे सब डरे रहते हैं क्योंकि ऐसा IIT का माहौल है, लगता है सब फेल हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा। लेकिन मैं पहले वो देख चुका था, उसका एक अलग कॉन्फिडेंस था। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइक लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल है, ड्रॉप है, फेलियर है, ठीक है, सब अच्छा है, इसको थ्रू इट। Okay, I think so. If no questions are remaining, then we can stop. ठीक है, follow your dreams, है ना? Everything else will follow you. That is the thing. लाइफ में बेस्ट करो और क्या, मेहनत करो डेडिकेटेड होकर के, जो टारगेट लिए हो उसके लिए उतना मेहनत करो। मीन्स सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने बड़े देखो, लेकिन उस बड़े सपने के तरह मेहनत भी करो। ऐसा नहीं कि केवल सपने देखो, सपनों के साथ मेहनत भी करना जरूरी है। मीन्स यदि तुम IIT का सपना देख रहे हो तो IIT के लायक मेहनत भी होना चाहिए। तो वही चीज है, और जाओ एंड बेस्ट ऑफ लक। और क्या, हाँ, और कुछ भी नहीं है और मेरे हेल्प के लिए हमेशा हम लोग पास। अवेलेबल हैं। लाइक इफ यू हैव नंबर देन यू कैन कांटेक्ट एनी टाइम। तुम कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हो फिर भी अपने तरफ से हम पॉसिबल हेल्प दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कोचिंग ज्वाइन जो लोग करेंगे उनको ही हेल्प मिलेगा। लाइक यू कैन गाइडेंस के लिए कभी भी तुम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। स्पेशली शशि ज़्यादा अवेलेबल रहता है मेरे पास। मतलब आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मतलब बहुत सालों से ऐसा चल रहा है कि पढ़ाई है, कोचिंग है, और भी चीज़ें करता हूँ साथ में, तो इससे थोड़ा बिजी संतोष रहता हूँ। एक साथ 4-4 5-5 चीजें मैनेज कर रहा है, मैं केवल अभी 2 चीज मैनेज कर रहा हूँ। अभी तो प्रेजेंटली अभी केवल मेरा फोकस 2022 जैन पर है। जो मेरे स्टूडेंट बच्चे मेरे पर जो ट्रस्ट करके आए हैं, जो मेरे पर आंख बंद करके विश्वास किए, पहले उनके विश्वास पर मुझे खड़ा उतरना है। मैं उसके लिए लगातार मेहनत अभी भी करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। और जब तक उनको मैं परफेक्ट नहीं बना लूं तब तक मैं शायद मेहनत करते ही रहूंगा उनके लिए। मीन्स तुम्हें आओगे तो यहाँ सब कुछ बेस्ट मिलेगा, इसकी गारंटी है। कंसेप्ट बेस्ट मिलेगा, गाइडेंस बेस्ट मिलेगा, क्वेश्चंस बेस्ट मिलेंगे, मटेरियल बेस्ट मिलेगा, टेस्ट पेपर तो A ग्रेड का होगा, ठीक है? मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है? कंपेयर कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे बिना कोचिंग का हो सकता है क्या? यस, बिना कोचिंग का हो सकता है। बहुत लोग करते हाँ, भी बिना हैं। कोचिंग जरूरी का नहीं हो कि सकता है। कोचिंग करना ही है, तुम्हें नीड है तो करो, वरना खुद से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कोचिंग करके ही होगा। लेकिन एक चीज है, कोचिंग से आपका एक फायदा हो जाएगा। मीन्स कोचिंग से नहीं, जिन्होंने स्ट्रगल किया, कोचिंग से मैं नहीं बोलूंगा, जो स्ट्रगल करके आए हैं, यदि उनसे आप गाइडेंस लेते हो, भले वो कोचिंग में हो या ना हो, मीन्स तुम कोचिंग करो या ना करो, लेकिन किसी अपने सीनियर से गाइडेंस दो जो IIT में स्ट्रगल करके आए। क्योंकि IIT में जानने के लिए बहुत कुछ है। यदि वो तुम्हें पहले बतला दे, केवल उसका नाम भी बतला दे, तो तुम काफी कुछ कर सकते हो। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, भले तुम कोचिंग ना मत लो, लेकिन किसी IITian से गाइडेंस जरूर। इसकी कमी मुझे आज तक खल रही है। मैंने भी सेल्फ स्टडी लिया था और मेरा 25 रैंक था, और मैं पढ़ने में काफी बेहतर था, ठीक है, बहुत ज्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा नहीं कुछ कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास गाइडेंस ही नहीं थी। मैंने बंद कमरे में बताता पढ़ा, हूँ। ठीक है? जैसे कि आया विशाखा का इंसिडेंट मुझे याद आया। विशाखा का रैंक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा था कि उनके कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें इस रैंक पे IIT बॉम्बे नहीं मिलेगी। तो मुझे उसने फोन किया कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं सर। मैंने कहा ये बताओ सर IIT बॉम्बे में पढ़े हैं क्या? नहीं सर, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है वो। मैंने कहा मैं पढ़ा हूँ वहाँ से, मुझे पता है तुम्हें मिलेगा, और मिला भी उसको एट द एंड। लेकिन उसमें डर गए थे। कई बार क्या होता है, तुम्हें वो लोग गाइड करते हैं जिनको खुद ही नहीं पता है चीजें। अब जैम का बहुत लोगों को पता नहीं, उन्होंने MS एक छोटी यूनिवर्सिटी से किया है,
मतलब कहीं ऐसे, और वो तुम्हें एग्जाम के बारे में प्रेडिक्शन देंगे, इतने मार्क्स में मिलेगा, इतने पे नहीं मिलेगा, या ऐसे करो ऐसे नहीं करो। तो बेटर अगर तुम्हें कोई वो मिलता है जो वो कर चुका है पहले, तो वो तुम्हें ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएगा। और हमारे यहाँ ये प्लस पॉइंट होता है कि बच्चों को लगता है अच्छा मैं भी IIT से हूँ, शशि भी IIT से है, तो वो लगता है अच्छा सर लोग IIT से हैं तो इनको चीज़ें पता है, तुम्हें जो भी बताऊंगा तुम उसको कॉन्फिडेंस मिलोगे कि नहीं ये सच है। और ऑब्वियसली वो सच भी होगा क्योंकि हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, तो हमें चीज़ें बेटर पता है। तो ये प्लस पॉइंट होता है। कई बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं ना, जैसे एक लड़की भी कह रही थी कि मेरा एक टीचर है वो कह रहे हैं तुम MBA करो बेटर देन MSc, तो वो उनका चॉइस होगा सर का, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके लिए वही एडवाइस बेटर है ना। तो मतलब इसलिए उनसे एडवाइस लो जो वो चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कोई IAS बन चुका है, तुम्हें IAS बनना है, अगर तुम्हें कोई कॉन्टेक्ट में मिलता है तो उनसे कॉन्टेक्ट लो जो IAS जिनको करना है। अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिलता है जो IAS कर चुका है तो तुम्हें बेटर समझा पाएगा, वो प्रोसेस में गया, प्रोसेस का उस पार है जहाँ तुम जाना चाहते पार है, तो उसको प्रोसेस के बारे में पता है डिटेल में। संतोष 3 IIT कर चुका है, एक IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, अभी IIT खड़गपुर में है। मैं भी 2 IIT कर चुका हूँ, अभी IIT दिल्ली, सॉरी वो IIT दिल्ली, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं IIT बॉम्बे में हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग जरूरी है, लेकिन किसी IITian से गाइडेंस लो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने उस चीज को फील किया है, उस कमी को मैं महसूस किया हूँ कि शायद मेरे पास बेहतर गाइडेंस होता तो मैं और बेहतर करता। ठीक है, शायद मैं तुम लोग को नहीं पढ़ाता, या हो सकता है कि मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट हो, सॉरी मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट था, मैं पढ़ाता है, लेकिन क्या करता ये थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल था। यदि मुझे गाइडेंस अच्छे से मिलता तो, लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं मिला, तो मुझे पढ़ाना ज्यादा बेहतर लगा कि मैं दूसरे को गाइड करूं। मैं जो मैं लाइफ में नहीं अचीव कर सका, मैं अपने सपने दूसरे में देखूं। मैंने अपना सपना विशाखा में देखा, मैंने अपना सपना दक्ष में देखा, मैं अपना सपना शुभेंदु में देखा हूँ, मैं अपना सपना सुधांशु में देखा हूँ, मुस्कान में देखा हूँ, अंकित में देखा हूँ, या जो भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, ऐसा लगता है कि वो एग्जाम नहीं दे रहे, एग्जाम मेरा है, क्योंकि वो मेरे सपने पूरा करने में, क्योंकि मैं उनको वो सपने दिखलाता हूँ जो मुझे चाहिए था, मैं जो चीजें देख के आया हूँ और उसको मैं अचीव नहीं कर सका, या मैं उसके बारे में जाना नहीं, डिग्री मिलने के बाद जाना, पहले जानता तो शायद और बेहतर कर सकता था। जैसे श्वेता का एग्जाम्पल ले लो, हाँ जैसे हाँ, कि श्वेता हम का लोग IIT दिल्ली से पढ़े हैं, हम लोग को प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि हम प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। अब श्वेता को शशि ने पहले से बता रखा है क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। उसने डेटा साइंस मतलब IIT पलक्कड़ से पढ़ के डेटा साइंटिस्ट बन गई, 14 लाख का प्लेसमेंट हो गया। हम IIT दिल्ली से और नहीं कर लोग ना पाए IIT बॉम्बे से प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे, क्योंकि गाइडेंस IIT नहीं बॉम्बे है, से क्योंकि गाइडेंस नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, मैं ये भी, वो ओवर टैलेंटेड है, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन उन्हें मालूम हो तब तो करेंगे। देखो, तुम किसी चीज के लिए मेहनत कब करोगे, जब उस चीज के बारे में तुम्हें मालूम हो, लेकिन वो टाइम निकल जाए तब तुम्हें मालूम हो, तो तुम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें एक साल लौट के आना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि तुम IIT में जाओ, फिर से निकलो, फिर से दोबारा ज्वाइन करो, मैं ये नहीं चाहता। तुम्हें वो चीजें पहले से मालूम है और तुम उसमें बेहतर करो। तो मैं अपने सपने अपने स्टूडेंट में देख रहा हूँ, और मुझे काफी खुशी है कि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे सपने पूरा कर रहे हैं। भले जॉब उनकी लग रही है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी खुशी उनको नहीं है, जितनी खुशी उनके मम्मी पापा को नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे है, क्योंकि मैंने उनमें वो सपना डाला था और उस सपने को उन्होंने अचीव किया। तो मुझे काफी खुशी हुई जब श्वेता ने बतलाया। 12 जनवरी को मेरा बर्थडे था, उसका भी बर्थडे था, तो उसी दिन उसका जॉब का ऑफर आया कि शशि सर, सबसे पहले मुझे ही बतलाई कि शशि सर मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो मैं काफी खुश था, और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि मैथ डिपार्टमेंट से MSc करते हुए शायद ही किसी का इतना प्लेसमेंट होता होगा। वो इतना कर पाई क्यों? क्योंकि उसके पास IITian का गाइडेंस था। मैं ये नहीं कहता कि मेरा गाइडेंस था, चूंकि हम भी IITian है और भी IITian है, आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, एटलीस्ट गाइडेंस लो। देखो, पैसा कोचिंग में तो लगेगा, कहीं भी जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गाइडेंस आपको हर जगह नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी। तो ये जैसे एक और इंसिडेंट बता देता हूँ, विशाखा वाला। इनसे विशाखा जैम का जब रिजल्ट आया, जब मैंने उसको बताया कि तुम्हें बॉम्बे मिल जाएगा इस रैंक पे, तो उसके बाद उसने मुझे ऑलमोस्ट कई बार फोन किया कि सर अब मुझे इंटर्नशिप लेना है, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो मुझे खुद इंटर्नशिप नहीं मिली थी एक्सेंचर में, और उसको मैंने बताया कि जो लोग जिनका मिला, जैसे मेरे क्लासमेट्स थे जिनको एक्सेंचर में हुआ था, तो उनको मैंने नंबर दिया कि उनसे पूछो, हमने बताया कि ये करना पड़ता है। उसने प्रिपेयर करके ही गई थी कैंपस में, और उसका एक्सेंचर में लगा भी है इंटर्नशिप। तो काफ़ी खुश भी, हमें भी अच्छा लगता है, चलो कम से कम हमारे स्टूडेंट कर पा रहे हैं। और हम जो थोड़ा बिहार में मिथ तोड़ना चाहते हैं रेलवे SSC वाला, हम जैम की तरफ बच्चों को चाहते हैं तैयारी करें ना। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी ने जितनों की जिंदगी बनाई है उससे ज़्यादा बर्बाद किया है, बता रहा हूँ।
मतलब सरकारी ना जो रेलवे के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो बेटर है आगे बढ़ो, थोड़ा और लाइफ आए। सर मैं खुद मतलब जब अप्रैल मंथ में मतलब ऑलमोस्ट लॉकडाउन का 2 महीना हो गया था, उसके बाद भी मेरा यही चल रहा था कि मैं क्या करूं, लाइक मतलब अभी फ्यूचर में एमएससी की तरफ देखूं या मतलब बैंकिंग का प्रिपरेशन करूं। 2 हफ्ते तक बहुत जानते परेशान हो रहा, लेकिन विशाखा को ना काफी कुछ उसके बाद आता से था। सब सही हुआ था। हाँ देखो, विशाखा को के पास बहुत कुछ था, लेकिन उसको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, सही गाइडेंस की जरूरत थी। ऐसा नहीं कि उसके अंदर टैलेंट नहीं था, वो मेरे पास आई तो टैलेंटेड नहीं, उसके अंदर जुनून था। सबसे बड़ी बात देखो, टैलेंटेड कोई नहीं पैदा होता, एक लाइन में टैलेंटेड कोई पैदा नहीं होता, सब जुनून के बल पर, मेहनत के बल पर अपने अंदर वो हुनर लाता है, और वो तुम भी ला सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई हम बहुत बड़े टैलेंट, हम टैलेंटेड है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। संतोष सर आज इस पोजीशन पर है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। हम जिस दिन मेहनत करना बंद कर दे, धड़ाम से नीचे गिरे। तो तुम अपने आप को और ऊपर लेके जाओगे और बेहतर बनाना चाहोगे, तो और तुम्हें बेहतर मेहनत करना। तो यही सिंपल सा है। तो मेरे सपने स्टूडेंट पूरा कर रहे हैं, तो इसकी मुझे काफी खुशी है। और लास्ट इंपॉर्टेंट कि कोचिंग जरूरी नहीं है, मैंने भी सेल्फ स्टडी किया था, लेकिन गाइडेंस इंपॉर्टेंट, ये मैं बार बार कहूंगा और 1000 बार बोलूंगा। क्योंकि देखो, बीटेक वाले बच्चे बेहतर क्यों करते हैं? बीटेक वाले बच्चे बेहतर इसलिए करते हैं क्योंकि वो जिनसे भी पढ़ते हैं, क्योंकि +2 सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकती है, ये तो इसकी गारंटी है 100%। हाँ, जैम सेल्फ स्टडी से हो सकता है, कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो +2 मैं का मतलब वापस IIT JEE, हाँ +2 का मतलब तो IIT JEE। हाँ सर जे एडवांस। हाँ, एक मिनट रोहित। तो बीटेक वाले बच्चे इसलिए करते हैं बेहतर क्योंकि वो आईआईटीएन से पढ़ते हैं। देखो, जे एडवांस में जितने भी टीचर है, जितने भी फैकल्टी है, 99.99% आईआईटीएन है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर में बेहतर बड़े-बड़े बेहतर कोचिंग्स जगह। में, बड़ी-बड़ी हाँ, और कोचिंग। बड़े-बड़े कोचिंग और काफी इसलिए वो बेहतर करते हैं। जैम में क्या है, आईआईटीएन कम है, टीचिंग फील्ड में आईआईटीएन कम है, इसलिए शायद जैम के बाद बच्चे पीजी के बाद उतना बेहतर नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे पता है कि कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार फेसबुक पर पोस्ट डाला था जब मैं स्टार्ट कोचिंग किया था, तो लोगों ने मुझे गाली दिया था कि तुम बच्चों को चीट कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, तुम अपने बिजनेस कर रहे हो कोचिंग का। कहे कि बाबू ये आपको नहीं पता, ये मुझे पता है ना, आईआईटी आप हो कि मैं। तो मैं कहा कि अभी मैं क्या बोलूं, अभी तो मैं फर्स्ट बैच पढ़ा रहा हूँ, बच्चे रिजल्ट लेंगे, 2 साल के बाद प्लेसमेंट लेंगे, तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। क्योंकि ये पोस्ट मैं भी पढ़ा था, कोई पूछ रहा था कि भाई ऐसा कैसे होता है एमएससी के बाद 1 लाख महीना कोई कमा लेगा। मेरे सामने एग्जांपल है, मैं खुद स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, कई सारे स्टूडेंट कमा रहे हैं, जिनको हमने पढ़ाया, जैम किया है। और एक्सेंचर में जिनका भी मान लो 19 लाख का प्लेसमेंट अभी लगा है, जो लोग अभी पास आउट हो रहे हैं 2022 मई में आईआईटी बॉम्बे से, उसमें एक्सेंचर में जिनका भी लगा 19 लाख का पैकेज है। तुम लगा लो मंथली सैलरी। लेकिन हम जब फेसबुक पे जिसने पोस्ट किया था, मुझे इसने दिखाए थे कि कोई गाली देकर लिख रहा है कि ऐसे कैसे होता है एमएससी के बाद किसी को 1 लाख मिलने लगता है, तो उनको कैसे समझाते हैं? तो उसके लिए उसको बॉम्बे आना पड़ेगा, तब वो देख पाएंगे कि ऐसा होता है सच में। सर उसके लिए उसको मेरे पास आना पड़ेगा ना। हाँ बोलो रोहित। सर मतलब मेरा भी एक आंसर है कि जो भी मतलब ये सोच रहे हैं कि हमें कोचिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। सर मतलब 1 साल कोई छोटी चीज नहीं होती। अगर हम आज बैठ के देखते हैं हमारे पिछले 1 साल में, तो बहुत सारी चीजों की हम 1 साल पहले कुछ और सोच रहे थे और अब कुछ और सोच रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आज हम 23 जनवरी को सोच रहे हैं वो हम 23 जनवरी 2023 को भी सोचेंगे कि हम जैम के लिए ही कर रहे हैं। तो मतलब कंटिन्यूटी जरूरी है, और उसके लिए कोई एक चीज जरूरी है। अगर हम आज शुरू कर रहे हैं तो एक चीज होनी चाहिए हमारे पास कि हाँ, जिसके साथ साथ हम चलते रहे पैरेलली, और वो चीज एक इंसान कर सकता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कर सकती है। क्योंकि मैंने खुद सर जुलाई में स्टार्ट की थी, और मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मेरी सिचुएशन बहुत ही खराब थी, मुझे पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा। आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल। बट उस टाइम पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मेरे पास एक था सपोर्ट, हाँ, कि कुछ और ना हो तो मैं कम से कम इसके पैरेलल ही चल रहा हूँ कि हाँ मेरे पास है। तो वो चीज़ बहुत जरूरी है आपको कंटिन्यूटी रखने के लिए, क्योंकि साल में पता नहीं तुम्हारे साथ कैसी सिचुएशन आएगी, आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दोस्त कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, मतलब ऊपर नीचे बहुत कुछ आ सकता है। तो एक चीज जरूरी है, और वो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर दिस। और भी बहुत सारे हो जाएगा। तुम लोग थैंक यू करोगे रोहित। मतलब बेहतर। कहने का मतलब ये है रवित का कि लाइक हाँ, हो सकता है बिना कोचिंग का तुम भटक जाओ, तैयारी से दूर हो जाओ, लेकिन हाँ कोचिंग तुम्हें बांध के रखेगी प्रिपरेशन में, क्योंकि तुम अपडेट लेते रहोगे और भी लोग कर रहे हैं। तो और सर वहां पे आपका एक सर्कल बन जाएगा, आपके कुछ दोस्त बन जाएंगे। हाँ, वो बहुत जरूरी है।
वो आपको और बताते तुम्हारा रहेंगे कि हाँ सबसे बड़ा तो दोस्त मैं ही हूँ ना अभी फिलहाल। यस सर। हाँ देखो, मैं यहाँ टीचर की तरह कम ट्रीट करता हूँ बच्चों के साथ, अपनापन बहुत रहता है मेरे बच्चों तो से। हम लोग भी तो मुझे स्टूडेंट ही हैं, कौन से प्रोफेशनल टीचर है ना, लाइक वो है। अपनापन बहुत है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे खुद ही बोलेंगे। अभी तो कम बच्चे निकले, और ज्यादा निकलेंगे तो और बेहतर बोलेंगे और ज्यादा बोलेंगे। हाँ, क्योंकि जो भी मेरे पास आता है ना, वही कहता है कि काश सर आप मुझे पहले मिले रहते। और ये सच्चाई है। जो भी मेरे पास आता है कहता है कि काश सर आप इतने दिन से कहाँ थे, काश आप मुझे पहले मिले रहते। तो यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो, यदि आपको कोचिंग की नीड है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। यदि मैं 1% भी अपने वादे से मुकरा, तो आप मुझे एक मैसेज करना कि सर रिफंड माय फीस। मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, इसका वादा है मेरा। हमारा स्टूडेंट भी एग्जांपल भी है, चंद्रिका आई थिंक, अगर यहाँ होगी तो। अभी लास्ट टाइम उसने ज्वाइन किया था, फिर उसने कुछ दिन बाद कहा सर नहीं करना है, तो हमने पूरा फीस रिफंड किया था उसका, चंद्रिका का। वो अभी नहीं है, लेकिन वो कुछ उसने बहुत जल्दी डिसीजन लिया, ठीक है। फिर उसका बाद डिसीजन में फिर ज्वाइन की वो, अभी फिर वो ज्वाइन की है, बहुत साल, अभी वो हमारे पास है। गैप के बाद फिर आई वो। तो उसने काफी जल्दी डिसीजन लिया। हाँ, जो भी मुझे छोड़ के गया है वापस आया है, इसकी गारंटी है। और ये भी मैं बतला दूं, इस सेशन में 2022 के लिए मेरे पास जितने बच्चे आए थे उनमें से केवल 2 छोड़ के गए, बस मात्र 2। तो समझ सकते हो कि रेशियो कितना अच्छा है हमारा, मीन्स फीडबैक कितना। वो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए कि उनको आई। हाँ, वो भी गवर्नमेंट जॉब की। हाँ, एक चंद्रिका थी जो वापस गई थी, सॉरी जो गई थी लेकिन वापस आ गई। तो यानी अब कह सकते हो कि केवल एक लड़का गया है पूरे 2022 में, जो भी डेमो के लिए या जो भी मेरी क्लास करने के लिए आया, मात्र एक लड़का मुझे छोड़ के गया। और वो भी मुझे बाद में बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे पढ़ा दो, लेकिन मैंने उसको पढ़ाने से मना कर दिया। कुछ इश्यू था उसके साथ, बात करने का तरीका या वगैरह जो भी था। लेकिन वो उसको एक मैं पैसा लौट आया, फिर से वापस कहता है कि सर मैंने बहुत जगह देख लिया, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो फिर वो वापस आया कि सर मुझे एडमिशन दे दो। तो उस समय मैं उससे फिर 5000 लिया था, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया था, बोला कि मैं वीक फैमिली से वगैरह जो भी है। लेकिन वो पैसा रिफंड ले लिया। फिर दोबारा आया, कहा कि अब तुम आए हो सही है, लेकिन अब फिर 5000 नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार मौका दिया था, तुमने वो मौका गंवा दिया, अब तुम्हारी फिर 10,000 लगेगी। तो शायद वो उतना एफर्ट नहीं कर सकता था, तो वो शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बेहतर करेगा। जुनूनी लड़का था, मेहनती है, वो शायद बेहतर करेगा। शायद मेरा जूनियर भी हो सकता है, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में आईआईटी बॉम्बे में हूँ। और सबसे अच्छी बात, आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं अपने स्टूडेंट का क्लासमेट हूँ, ठीक है। दक्ष और विशाखा मेरी स्टूडेंट है और मैं उनका क्लासमेट हूँ। और सुधांशु मेरा एक कह सकते हो कि बैचमेट टाइप का हो गया मेरे सेशन में। शुभेंदु तो मेरा जूनियर हुआ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं बताता हूँ। जैसे मैं उस समय कैरी एंडेवर में पढ़ाता था, मैं 2 साल कैरी एंडेवर में था, तो जैम मैथ्स पढ़ाता था मैं। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में गया एएसआई में, तो उसी टाइम नीतीश था, नितेश एक लड़का है जो मेरा स्टूडेंट है कैरी एंडेवर दिल्ली में। अब वो एमएससी मैथ में एडमिशन लिया। अब वो एमएससी मैथ, एमएससी साइड में कुछ कोर्सेज कॉमन है। तो अब वो लड़का जो मुझे वहाँ भी सर ही बोलता था, वहाँ भी सर ही बोलता था, तो बड़ा वैसा लगता था कि यार मेरा स्टूडेंट था ये, अभी मेरा क्लासमेट है। तो ऐसा होता है, मतलब मैं दिल्ली में तैयारी करा रहा हूँ, फिर मैं खुद ही जैम देके चला गया और मेरा स्टूडेंट मेरे साथ आ गया। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ भी, होता है। लेकिन मेरे साथ ये था ना कि बच्चों को बेहतर देने के लिए मुझे जो करना पड़े ना, मैं सो करने के लिए तैयार। बस तुम्हें बेहतर मिले, बस ये है। भले मुझे तुम्हारे साथ फिर से कुछ पढ़ना पड़े, मुझे कोई शर्म नहीं है, बस तुम्हें बेस्ट मिले। क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं तो तुम्हारे लिए, कुछ कर भी रहा हूं तो तुम्हारे लिए, कुछ सोच भी रहा हूं तो तुम्हारे लिए। यानी मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बस तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। क्योंकि मेरे को शुक्र ग्रह का प्रकोप है, ठीक है। और शुक्र ग्रह का लक्षण है कि ये दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैं दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। और दूसरा कौन है? मेरे स्टूडेंट है। तो मेरे दूसरे तब तक ही रहते हैं जब तक वो मेरे पास एडमिशन नहीं लिए। जैसे वो मेरे पास आ जाते हैं, मेरे लिए दुनिया वही होते हैं। समझो कि वो मेरे स्टूडेंट मेरे गर्लफ्रेंड होते हैं, ठीक है ना। सिंपल भाषा में मेरे स्टूडेंट मेरे गर्लफ्रेंड होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। क्योंकि कोई यदि किसी से ज्यादा प्रेम कर सकता है तो एक माँ है, भाई है, बहन है और एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। और दोस्त तो दोस्त होता है, वो तो लंगोटी या यार होता है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो वहाँ प्यार का डेफिनेशन ही कुछ अलग होता है, जैसे मेरे और संतोष के बीच में। तो यहाँ प्यार को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि शायद ही ऐसी फ्रेंडशिप किसी के पास होगी जो हमारे पास है।
और मुझे यदि कुछ यूनिक मिला है तो वो मेरा दोस्त संतोष है, ये मुझे यूनिक मिला है, ठीक है। तो अभी भी काफी अच्छा है और आगे भी काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही है हमारे बारे में, और तुम्हारे लिए बस इतना ही है कि बस जहां भी जाओ बेहतर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो। तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के पढ़ सकते हो, आजकल पढ़ाई के बहुत सारे रिसोर्सेज है, यूट्यूब है, बुक है, गूगल है, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइडेंस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें एक पार्टिकुलर प्लेस पर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। मीन पढ़ने से ज्यादा जरूरी गाइडेंस। गाइडेंस रहेगा तो तुम 5 साल की चीजें 3 साल में कर सकते हो, गाइडेंस नहीं रहेगा तो 5 साल की चीजें तुम 10 साल में करोगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का बाइक ही तो लग रहा है। संतोष के पास यदि अच्छा गाइडेंस होता तो वो दिल्ली के बाद ही पीएचडी ज्वाइन कर लेता, उसका 3 साल बचता, 4 साल बचता। तो उसने आईआईटी बॉम्बे के बाद पीएचडी लिया, आईआईटी बॉम्बे से दोबारा एमएससी करने के बाद पीएचडी लिया। एक्चुअली मुझे पीएचडी में इंटरेस्ट उतना नहीं है, लेकिन फ्यूचर का कोई नहीं जानता कि फ्यूचर कैसा होगा, हो सकता है कि मैं भी पीएचडी कंटिन्यू करूं, और जहां से भी करूंगा वो आईआईटी ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं 2 आईआईटी से पढ़ चुका हूं, तो पीएचडी में मेरा आईआईटी से ही होगा। तो आप लोगों को बेहतर गाइडेंस मिलेगा, मैं बार बार यही बोलूंगा, और आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। और बस इतना ही है, और क्या, मैं कोचिंग के बारे में तो ज्यादा कुछ बतलाया नहीं, धीरे धीरे आप। हाँ संतोष। हाँ ठीक है, क्या होता ना। हाँ तो बस वही है, जाओ खुश रहो, एंजॉय करो, मस्ती करो, पढ़ाई करो, लाइफ में सब कुछ करो जो जरूरी है। और किसी भी चीज का यदि कुछ गलत काम कर रहे हो तो उसमें लिमिटेशन बना के करो, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, कमियां सब में होती है, कमियां हम में भी है, कमियां तुम में भी है, कमियां हर किसी में है, कोई परफेक्ट नहीं होता। बस उस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। गलतियों का एक्सट्रीम लेवल पार मत करो, अंडर कंट्रोल रहो, और बस यही कुछ है। और इंटेंशन क्लियर रहो, पढ़ना ही जरूरी नहीं है, इंटेंशन भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए केवल पढ़ना जरूरी नहीं है। यदि केवल पढ़ने से एग्जाम निकलता तो मिनिमम कट ऑफ 75 या 80 होता आईआईटी जाए, क्योंकि स्पेशली मैथमेटिक्स है, स्पेशली स्टैट्स है। तो इंटेंशन क्लियर रखोगे तो कम मेहनत में भी अच्छी जगह पहुंचोगे। इंटेंशन क्लियर नहीं है, इंटेंशन साफ नहीं है, तो कड़ी मेहनत में भी गलत जगह, मीन्स काफी लेट से पहुंचोगे। ये मैं नहीं कहता कि नहीं पहुंच पाओगे, हो सकता है कि लेट हो जाए, या हो सकता है कि जब तक तुम उस इंटेंशन को क्लियर ना करो या साफ ना करो तब तक तुम अच्छी जगह पर ना पहुंचो, लेकिन सही जगह पर नहीं पहुंच सकते। इसकी तो गारंटी है, मैंने काफी एग्जाम्पल्स देखे, एक टीचर हूं तो अब देख ही रहा हूँ, या दोस्तों के साथ भी हूँ तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इंटेंशन साफ रखो, एग्जाम अपने आप निकलेगा। तो बस यही कुछ है, और जाओ, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट। हाँ 3 घंटा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को देने के लिए सर। थैंक यू 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 सर। थैंक यू। चलिए, आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए बहुत बड़ी कमाई है, ठीक है। आप लोगों का स्नेह मिलता रहे, यही हमारे लिए